गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे आपकी क्लास 12th की हिंदी बुक आरोह भाग 2 के चैप्टर 3 के आगे की काव्यांश को हम लोग पिछली वीडियो के पार्ट 1 और पार्ट 2 में कविता की बहाने चैप्टर के 2 काव्यांश को हम पढ़ चुके हैं। आज हम तीसरी काव्यांश को पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखते हैं तीसरी काव्यांश क्या है। तीसरी काव्यांश है, कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर या घर व घर, सब घर एक कर देने को माने, बच्चा ही जाने। ठीक है, इसमें संदर्भ में आपको पहले बताया था वैसे ही रहेगा। चैप्टर का नाम लिखना है, कवि का नाम लिखना है और बुक का नाम लिखना है। प्रसंग में क्या हो जाएगा कि प्रस्तुत काव्यांश में कविवर कुंवर नारायण जी ने कविता की तुलना बच्चों के खेल से किया है। ठीक है, इसके पहले जो हम काव्यांश पढ़े हैं, काव्यांश 1 और 2, उसमें कवि जो है कविता की तुलना पहले काव्यांश में चिड़िया से करता है, चिड़िया की उड़ान से, और दूसरी काव्यांश में फूलों से करता है। और इस तीसरी काव्यांश में कविता की तुलना जो है बच्चों के खेल से किया है। ठीक है, तो इसके प्रसंग में हम लिख सकते हैं कि प्रस्तुत काव्यांश में कविवर कुंवर नारायण जी ने कविता की तुलना बच्चों के खेल से किया है। ठीक है, अब हम इसका भावार्थ देखते हैं। भावार्थ क्या होगा? कविवर कुंवर नारायण जी कहते हैं कि कविता एक खेल है, बच्चों के खेल की तरह है। इसमें बच्चों के खेल के साथ तुलना किया है कविता की ना, तो हम बोल सकते हैं कि कविवर ने इस काव्यांश में कविता की तुलना जो है बच्चों के खेल से किया है। वो बोलते हैं कि कविता जो है बच्चों के खेल के समान ही होती है। जिस प्रकार से बच्चे जो है एक जगह से दूसरे जगह खेलने के लिए चले जाते हैं और सभी जगह प्यार पाते हैं, उसी प्रकार से ही कविता भी इस घर से उस घर सभी जगह खेलने लग जाते हैं, खेलने लग जाती है और सभी जगह प्यार पाती है। किसी भी प्रकार से किसी भी के साथ कविता जो है भेदभाव नहीं करती है और नहीं कविता के साथ कोई भी भेदभाव नहीं करते हैं। और कविता जो है कवि के हृदय में भी खेलने लग जाते हैं। अब कवि के हृदय में खेलने का मतलब क्या होगा? कवि के हृदय में खेलने का मतलब यह होगा कि हमेशा हर पल कवि के मन में, कवि के दिमाग में, कवि की कल्पनाओं में कविता जो है हमेशा प्रस्फुटित होती रहती है, कविता हमेशा आती रहती है, जिसको वो शब्द रूप देता है। और शब्द रूप देने के बाद में वह कविता जो है दुनिया में आती है और दुनिया में आकर के सभी से वो प्रेम पाती है। किसी के साथ भी कविता जो है भेदभाव नहीं करती है। जिस प्रकार से बच्चों के खेल के साथ कोई भेदभाव नहीं होती है, बच्चों के साथ कोई भेदभाव नहीं होती है, बच्चे जो है सभी जगह आ जाते हैं, चले जाते हैं, उसी प्रकार से ही कविता भी जो है इस घर से उस घर से सभी जगह, मतलब हर जगह पे शब्द रूप लेने के बाद में इधर से उधर खेलती रहती है, सभी की कल्पनाओं में आती है, सभी के मन में वो आती है। उसी प्रकार जिस प्रकार से बच्चे का खेल होता है, बच्चा होता है, उसी प्रकार से ही ये कविता भी जो है एक जगह से दूसरी जगह खेलने लग जाती है। उसी के लिखे हैं कि कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, की बच्चों की तरह ही ये कविता भी, बच्चों के खेल की तरह ही ये कविता भी होती है। बाहर भीतर या घर वगर सब घर एक कर देने को माने, बच्चा ही जाने। मतलब मैंने जो कहा अभी कि हर जगह बच्चों को प्रेम मिलता है, बच्चा हर जगह चला जाता है, उसी प्रकार से ही कविता को भी हर जगह प्रेम मिलता है। ठीक है, अब इसमें हम विशेष देखें तो विशेष में हम लिख सकते हैं कि बहाने, माने और जाने, इस काव्यांश में तुकांता है, तुकांत है, तुकबंदी है। ठीक है, बहाने, माने, जाने। ठीक, इसमें गेयता नहीं है, गाया नहीं जा सकता, छंदबद्ध भी नहीं है, युग्म शब्द को प्रयोग हुआ है, बाहर भीतर या घर वगर। ठीक है, अब इस काव्यांश से किस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है ये हम देखते हैं। तो क्या क्वेश्चन आ सकता है? पहला क्वेश्चन ये बन सकता है कि बच्चों के बहाने कविता को खेल क्यों माना गया है? बच्चों के बहाने कविता को
खेल क्यों माना गया है? तो इसके आंसर में जो मैंने बताया वही लिख सकते हैं कि बच्चा जो है खेल खेल में अपने पराये के बीच में कोई भेद नहीं करता है, या फिर बच्चों के साथ कोई भेद नहीं करते हैं। उसी प्रकार से कविता भी जो है किसी के साथ भेदभाव नहीं करती है, कविता से सभी को लगाव होती है, ये हम इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, ये कविता जो है अपनापन का संदेश देती है, सभी के साथ प्रेम भाव से रहती है। ठीक। दूसरा दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है कि कविता, इस कविता के अनुसार कविता क्या है, किस तरह से होती है? तो इसमें हम आंसर में हम लिख सकते हैं कि इस कविता में कवि के अनुसार कविता जो है बच्चों के खेल की तरह होती है। किसकी तरह होती है? बच्चों के खेल की तरह होती है। जिस प्रकार से बच्चा खिलौने से खेलता है, उसी प्रकार कविता जो है शब्दों से खेलती है। वो शब्द रूप लेने के बाद में इस संसार में खेलने लग जाती है, कवि की कल्पनाओं से खेलती है। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन इसमें क्या बन सकता है, ये वाला, ये पंक्ति, सब घर एक कर देने के माने। ठीक है, इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए, ये भी आ सकता है। तो वही मैंने जो बोला था कि सब घर एक कर देने के माने का अर्थ जो है बच्चे के संदर्भ में है कि जिस प्रकार से बच्चा जो है एक घर से दूसरे घर, सभी घर चला जाता है और सभी के घर में प्रेम पाता है, प्यार पाता है, उसी प्रकार से कविता भी जो है सभी के घर में जाकर के, सभी के हृदय में समा करके सबसे प्रेम पाती है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये चैप्टर आपके समझ में आई होगी। थैंक यू।